हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड टू लर्न नीट जेई चैनल। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम वेरी इफेक्टिवली और बहुत इजी वे में आज पढ़ने वाले हैं। बेटा आज पढ़ने वाले हैं, आपने देखा होगा सेल साइकिल सेल डिवीजन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं एम फेज। एम फेज आज हम पढ़ने वाले हैं। एम फेज या इसी को बेटा बोलते हैं डिवीजन फेज। डिवीजन फेज या इसी को बोलते हैं माइटोटिक फेज। बेटा आज ये होने क्या वाला है, ये एम फेज क्या होता है, डिवीजन फेज या माइटोसिस या माइटोटिक फेज क्या होता है, इसके बारे में आज देखने वाले। ओके डियर, तो अब स्टार्ट करते हैं एम फेज। बेटा इसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट जो एम फेज होता है, तो आप सभी को पता है जो एम फेज होता है इसमें जो टाइम लगता है, इसमें 1 आवर्स का टाइम लगता है या 5%। तो हमारा जो एम फेज होता है वो कंप्लीट जो होता है वो होता है हमारा 5% या हमारा 1 आवर। 1 आवर्स में ये हमारा जो सेल डिवीजन होता है ये कंप्लीट हो जाता है। बेटा जब हम बात करते हैं इंटरफेस की, तो इंटरफेस जो होता है वो हमारा 95% टाइम लेता है और 23 आवर्स में वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं बेटा, ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, बेटा इसको मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर इस माइटोसिस या माइटोटिक या डिवीजन फेज के अंदर ड्रामा चलता है। क्या होता है इसमें, जब हमारा न्यूक्लियस बन रहा है, फिर न्यूक्लियस डिसअपेयर हो रहा है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस बनना है, फिर उसके बाद ईआर बननी है, फिर डिसअपेयर हो रही है, फिर ईआर बननी है। तो ये सब कुछ चलता है इसके अंदर। तो बेटा आज इसको देखने वाले क्या होता है। जब बेटा एम फेज पढ़ते हैं, जब हम एम फेज पढ़ते हैं तो इसमें 2 पार्ट होते हैं इसके। एक होता है बेटा इसमें कैरियोकाइनेसिस, सेकंड होता है बेटा इसमें साइटोकाइनेसिस। बेटा कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। जब हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। बेटा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आप सभी को पता है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। अगर मैं बात करूं एम फेज की, एम फेज बोलूं या इसको डिवीजन फेज बोलूं, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम डील करने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं प्रोफेज। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, प्रोफेज। इसमें पढ़ने वाले हैं हम मेटाफेज, इसमें पढ़ने वाले हैं हम एनाफेज। एनाफेज क्या होता है, इसमें पढ़ने वाले हैं टीलोफेज क्या होता है बेटा। तो इस सब की स्टडी हम इस लेक्चर में आज के पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। तो क्या होता है सुनना। देखना बेटा, बेटा मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं, सुनो। ये जो है हमारा प्रोफेस है, प्रोफेस में भी इसको बोलेंगे अर्ली प्रोफेस। अर्ली प्रोफेस बेटा ये हमारा लेट प्रोफेस है, लेट प्रोफेस। पहले बेटा प्रोफेस को समझ लेते हैं, प्रोफेस क्या होता है। सभी को पता है जो हमारा प्रोफेस होता है इसमें क्या होता है, लेट प्रोफेस में क्या होगा, सुनना बेटा। बेटा ये मैंने बनाया, ये एक सेल बनाई और सेल के अंदर मैंने एक न्यूक्लियस बनाया। बेटा इस सेल के अंदर मैंने न्यूक्लियस बनाया और जो न्यूक्लियस है आपको पता है, जब G1 फेज, S फेज, G2 फेज
और उसके बाद प्रोफेस आती है, तो हमारा प्रॉपर क्रोमोसोम्स नहीं होता है, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक धागे लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। बेटा प्रोफेस में क्या होता है, जो अर्ली प्रोफेस होता है, ये क्रोमेटिन जो होता है ये कंडेंस होता है। जब ये कंडेंस होता है तो ये बेटा ये क्या बना लेता है, ये क्रोमोसोम बना लेता है। क्या बनाता है बेटा, क्रोमोसोम बनता है। तो हम बोल सकते हैं जो प्रोफेस होता है इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है, तो जो हमारा क्रोमेटिन होता है ये कंडेंस होके हमारा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। बेटा ये न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस पर क्या होता है, न्यूक्लियस पर क्या होता है, न्यूक्लियस पर हमारी ये ईआर होती है ऐसे करके। बेटा ये ईआर हमारी ये न्यूक्लियस पर होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म में ऐसी हमारी ये ईआर लगी होती है, इसको बोलते हैं बेटा एंड गोल्जी बॉडी। बेटा ये हमारी ईआर है, क्या बोलेंगे इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेटा हमारी ईआर होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ये हमारी प्रोफेस में एक मैंने सेल बनाई, सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल का नाम दिया मैंने बेटा क्रोमेटिन। क्या नाम दिया मैंने इसका, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जब ये कंडेंस करेगा, क्या करेगा बेटा, कंडेंस करेगा, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये करेगा क्रोमोसोम। क्या बनाएगा बेटा, ये क्रोमोसोम। तो ये हमारा क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन कंडेंसेशन हुआ तो इसने क्या बनाया, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लिया। उसके बाद बेटा क्या होता है, इसमें जो अर्ली प्रोफेस है, इसमें आपको पता है जब एस फेज पढ़ते हैं तो एस फेज के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। तो बेटा इसके अंदर एस फेज में क्या हो रहा है, ये बेटा ये सेंट्रियोल बनाया मैंने, ये मैंने ऐसे करके सेंट्रियोल बनाया, और यहां पर भी मैंने एक और सेंट्रियोल बनाया। तो सेंट्रियोल का आपको पता है एस फेज में डुप्लीकेशन हो जाता है, तो ये हमारा सेंट्रियोल है, और ये भी हमारा क्या है, सेंट्रियोल। बेटा सेंट्रियोल से क्या निकलती है, कुछ ट्यूबुलिन प्रोटीन के कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज। क्या बोलते हैं बेटा, एस्ट्रल रेज। कुछ ट्यूबुलिन प्रोटीन की कुछ रेज निकलती हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रल रेज। बेटा ये क्या बनाया मैंने, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। बेटा ये होती है हमारी एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज, ठीक है। बेटा ये जो कुछ ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाई है एस्ट्रल रेज, ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये हमारे कुछ ये हमारे ऐसे अटैच हो जाता है, तो ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं इसको, स्पिंडल फाइबर्स। ये बेटा स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कर लेता है। अब आप ध्यान से सुनना, एक ये सेंट्रियोल और एक ये एस्ट्रल रेज और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। बेटा तीनों को मिला के नाम देते हैं हम, तीनों को मिला के नाम देते हैं माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। क्या बोलते हैं इसको, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। तो बेटा हमारा अर्ली प्रोफेस में क्या होता है, आपको याद रखना है, एक मैंने सेल बनाई, सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के अंदर मैंने जेनेटिक मटेरियल बनाया, वो हमारा क्रोमेटिन होता है, और जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस करके हमारा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है, और जो न्यूक्लियस होता है उस पर हमारी ईआर होती है, उस पर हमारा क्या होता है, गोल्जी बॉडी होता है। और एक और बेटा ये जो हमारा क्रोमेटिन धागे लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इस पर हमारा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। अब ये क्या करता है, इस पे न्यूक्लियोलस, इसके साइटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्रोमेटिन कंडेंस करके क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। बेटा क्रोमेटिन कंडेंस का मतलब सुलझना, तो ये सुलझा और इनने हमने किसका फॉर्मेशन करा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करा है। बेटा साइटोप्लाज्म में आपको पता है सेंट्रियोल होते हैं, अब ये सेंट्रियोल से कुछ एस्ट्रल रेज निकलती हैं, कुछ ट्यूबुलिन प्रोटीन के एस्ट्रल रेज निकलती हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज। ये सेंट्रियोल और ये एस्ट्रल रेज, और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाई, इसको मैंने स्पिंडल फाइबर बोला, इन तीनों को मिला के बेटा बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। तो आपको पता है अर्ली प्रोफेस में क्या होता है। बेटा बात करते हैं लेट प्रोफेस की। जब अर्ली प्रोफेस से लेट प्रोफेस में जाते हैं तो क्या होता है, बेटा ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस हमारा डिसअपेयर होने लगता है। क्या होने लगता है, ये हमारा बेटा न्यूक्लियस हमारा
डिसअपेयर होने लगता है। जब ये न्यूक्लियस डिसअपेयर होगा बेटा, ये क्रोमेटिन सिर्फ ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमेटिन सिर्फ हमारा कन्वर्ट हमारे किस में होता है, क्रोमोसोम में। ये देखो बेटा, ये मेरा क्या है, क्रोमोसोम, ये हमारा क्रोमोसोम है, और ये हमारा न्यूक्लियस क्या है, डिसअपेयर होने लग रहा है बेटा। यहां पर ईआर भी डिसअपेयर हो रही है बेटा, यहां पर गोल्जी बॉडी भी डिसअपेयर हो रही है बेटा, क्रोमेटिन भी कंडेंस होकर क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया बेटा। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो हमारे सेंट्रियोल बनाए, अब ये सेंट्रियोल जो है ना, ये पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। तो लेट प्रोफेज में क्या होता है बेटा, ये इसको बोलते हैं यहां पर पोल, ये पोल, और ये भी क्या होता है बेटा, पोल। तो सेंट्रियोल जो है ये ऐसे हमारे पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, ये सेंट्रियोल, ये हमारे सेंट्रियोल पोल की तरफ ऐसे मूव करने लगते हैं। और ये धागेला की स्ट्रक्चर, जी प्रोटीन की स्ट्रक्चर निकली होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बेटा। ये ऐसे मूव करने लगते हैं, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। तो हमारा लेट प्रोफेज यहां पर फिनिश हो जाता है। तो बेटा आपको समझ में आया होगा प्रोफेज में क्या होता है। जब बेटा प्रोफेज खत्म होता है तो देन स्टार्ट होता है हमारा मेटाफेज। तो इसको बोलते हैं स्टेज को ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज बेटा, ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या होता है, ये हमारा आपको पता है, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर का जो लिक्विड होगा उसको हमको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर का जो लिक्विड होगा इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। बेटा जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होगी तो आपको पता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा। तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाएगा। तो ये हमारे जो क्रोमोसोम थे बेटा, ये हमारे ऐसे इस पर क्रोमोसोम बने थे, तो ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। कोई एक क्रोमोसोम यहां फैलेगा, कोई क्रोमोसोम यहां विजिबल होगा, तो ये ऐसे क्रोमोसोम हमारे पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। और यहां पर क्या होती है, हमारे सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर पोल की तरफ मूव करने लगी थी। आपको समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सेंट्रियोल बेटा, ये हमारा सेंट्रियोल, इससे कुछ एस्ट्रलेज निकल रही थी और कुछ एस्ट्रलेज बड़ी होके हमारा किसका फॉर्मेशन कर रही थी, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर रही थी। ये समझ में आया बेटा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिशन टू मेटाफेज होता है। अब इसके बाद एक और स्टेज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज। क्या बोलते हैं बेटा, मेटाफेज बोलते हैं। यहां पर क्या होगा, हमारा मेटाफेज, और ये भी किसका डायग्राम है, मेटाफेज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा जो है, ये हमारा मेटाफेज है, मेटाफेज। पहले हमारा ट्रांजिशन टू मेटाफेज हो गया, अभी हमारा क्या आया, मेटाफेज। मेटाफेज बेटा, मेटाफेज में क्या होता है, इस मेटाफेज में क्या होगा, आपको पता है क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। अब उस क्रोमोसोम को इक्वेटर पे लाएंगे बेटा, इसको बोलेंगे इक्वेटर, इक्वेटर। तो यहां पर ये हमारी क्रोमोसोम ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ये इक्वेटर पर आके ऐसे अरेंज हो जाएंगे ये क्रोमोसोम्स। बेटा यहां पर क्या आता है आपको पता है, सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल। यहां पर भी क्या है बेटा, सेंट्रियोल, ठीक है। आपको पता है सेंट्रियोल से हमारी कुछ एस्ट्रलेज निकलती है, और कुछ हमारे ये एस्ट्रलेज ही हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है एस्ट्रलेज की बनी होती है। अब जो एस्ट्रलेज है, कुछ ऐसी एस्ट्रलेज निकलती होती है जो किसका फॉर्मेशन करती है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है बेटा। आपको समझ में आया, तो ये ऐसे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है बेटा, ठीक है। ये ऐसे सीधी भी जाती है। सुनो जरा बेटा, इस पर क्या आपको, इस पर इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट बेटा, इसको इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारा पोल होता है, ये क्या होता है, हमारा पोल होता है। अब इस पर क्या होगा बेटा, अब इसमें हमको देखना क्या है बेटा, ये फाइबर दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे डिसकंटीन्यूअस फाइबर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, डिसकंटीन्यूअस फाइबर्स बेटा। ये इसको और हम क्रोमोसोमल फाइबर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर क्यों बोलेंगे बेटा, क्योंकि क्रोमोसोम से अटैच है। अगर ये क्रोमोसोम से अटैच है तो इसको क्रोमोसोमल फाइबर या इसको डिसकंटीन्यूअस फाइबर बोलेंगे बेटा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स,
इसको कॉन्टिन्यूअस फाइबर बोलेंगे। आपको समझ में आया इतनी बात बेटा क्या हुआ? हमने मेटाफेज पढ़ी। मेटाफेज में क्या होता है, सारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे इक्वेटोरियल पर अरेंज हो जाती हैं। इसको हम इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। अब बेटा क्या होता है, ये जो मेटाफेज है फिर हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा हमने ट्रांजिशन टू मेटाफेज पढ़ा, हमने उसके बाद क्या पढ़ा, मेटाफेज पढ़ा बेटा। अब इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगी उसको बोलेंगे हम अर्ली एनाफेज। क्या बोलेंगे? अर्ली एनाफेज। तो ये अर्ली एनाफेज पर क्या होगा बेटा, अभी पहले हम मेटाफेज के बाद हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक और स्टेज पढ़ रहे हैं लेट मेटाफेज। लेट मेटाफेज, लेट मेटाफेज। अब इस लेट मेटाफेज के अंदर देखते हैं बेटा क्या होता है। लेट मेटाफेज में क्या होता है, ये हमारे क्रोमोसोम जो है ना, ये क्लियरली विजिबल, ये देखो बिल्कुल क्लियरली विजिबल बेटा। ये हमारे क्या है बेटा, ये जो होता है, ये जो लगे होते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, ऐसे यहां पर क्या होगा, ये बेटा सेंट्रोमियर होगा। तो यहां पर क्या होता है, ये हमारे क्या बनाया मैंने स्पिन, ये हमने क्या बनाया, सेंट्रियोल बनाया बेटा। ये भी क्या बनाया हमने, सेंट्रियोल बनाया। बस आपको याद रखना, अच्छे से अगर हमको स्टडी करनी है, अच्छे से हमको स्टडी करनी है क्रोमोसोम्स की, तो वो हम मेटाफेज में कर सकते हैं बेटा। उसके बाद हमारी जो आती है लेट मेटाफेज। तो ये ऐसे हमारे देखो बेटा, ये जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोमियर। लेकिन सेंट्रोमियर के ऊपर जो स्पिंडल फाइबर जहां से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं, यहां पर जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं बेटा काइनेटोकोर। तो ये ऐसे हमारी ये काइनेटोकोर लगी होती है। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। तो ये स्पिंडल फाइबर इससे कैसे अटैच होंगे, स्पिंडल फाइबर इससे ऐसे, यहाँ पर ये हमारी बेटा एस्ट्रलेज निकली होती है। अब ये एस्ट्रलेज क्या करती है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है, ये काइनेटोकोर से जुड़ जाती है। तो बस सिंपली हमारा टॉपिक ऐसे हो जाता है, ये लेट एनाफेज होता है। समझ में आया बेटा? बेटा अब बात करते हैं लेट एनाफेज के बाद कौन सी स्टेज आती है हमारी बेटा? लेट एनाफेज के बाद हमारी जो स्टेज आती है वो आती है हमारी अर्ली एनाफेज। तो अर्ली एनाफेज देखेंगे बेटा, यहां देखेंगे हम लेट एनाफेज। तो बात करते हैं हम अर्ली एनाफेज की। अर्ली एनाफेज में क्या होता है? अर्ली एनाफेज बेटा, ये मैंने लिखा अर्ली एनाफेज, और ये लिखा मैंने बेटा लेट एनाफेज। अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज आपको पता है बेटा, यहां पर हमारे क्या होते हैं, सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, ये सेंट्रियोल, यहां पर भी क्या होते हैं, सेंट्रियोल। कहां पर? पोल पर होते हैं बेटा। यहां पर अर्ली एनाफेज में क्या होता है, ये बेटा मैंने क्रोमोसोम बनाया। अर्ली एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग होने लग जाता, स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने क्रोमोसोम बनाया और ये मैंने क्रोमोसोम। बेटा यहां पर हमारा क्या था, आपको मैं बताऊं, ये जो हमारा क्रोमोसोम था बेटा, यहां पर हमारा क्या होने लगता है, ये ऐसे अलग होने लगता है सेंट्रोमियर से, ये ऐसे स्प्लिट होने लगता है सेंट्रोमियर से बेटा। तो अब क्या होगा, यहां पर आके ये जो हमारा सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर बेटा ये स्प्लिट हो जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, जो हमारा जो यहां पर जो सेंट्रोमियर था बेटा, वो क्या होने लग रहा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट। सेंट्रोमियर यहां क्या होगा, स्प्लिट। जब बेटा सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो ये ऐसे, आपको पता है हमारी एस्ट्रलेज निकली होती है, ये एस्ट्रलेज निकली होती है। एस्ट्रलेज क्या करती है, स्पिंडल फाइबर बनाती है, ये ऐसे करके स्पिंडल फाइबर। तो यहां बेटा सेंट्रोमियर का क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, स्प्लिट हो रहा है। तो अब क्या होगा बेटा, जब ये अर्ली एनाफेज, जब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो ये काइनेटोकोर, इसका इस वाले काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ऊपर को ले जाएगा, ये इसको इस वाले पोल पे लेके जाएगा। तो यहां पर देखते हैं क्या होता है। ये बेटा मैंने क्या बनाया, सेंट्रियोल। ये भी क्या है, सेंट्रियोल। ये क्या है बेटा, ये सेंट्रियोल बनाया। ठीक है, क्या होगा बेटा, क्या ये वाला क्रोमोसोम ऊपर जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम नीचे आएगा। तो क्या होता है, ये देखो बेटा,
ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये ऐसे करके ये हमारी एस्ट्रलेस, ये इससे हमारे क्या जुड़ते हैं, ये स्पिंडल फाइबर। बेटा क्या होगा, ये क्रोमोसोम को इसको ऊपर इस पोल पे लेके जाएगा, इसको इसके अपोजिट पोल पे लेके आएगा। बेटा इस वाले पार्ट को बोलेंगे लीडिंग एज। क्या बोलेंगे बेटा इसको, लीडिंग एज। और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा, ये आर्म्स जो निकली हुई है इसको बोलते हैं आर्म्स, आर्म्स। इसको बोलेंगे बेटा ट्रेलिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग बिहाइंड। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट? तो आपको लेट एनाफेज में आपको क्लियर याद रखना है कि लेट एनाफेज में लीडिंग एज होती है और ट्रेलिंग बिहाइंड होता है। बेटा लेट एनाफेज के बाद क्या आता है, सीधा हमारा टीलोफेज। क्या आता है हमारा, टीलोफेज। तो इस टीलोफेज में क्या होता है बेटा, सुनो जरा, ये हमारी स्ट्रक्चर बनाई मैंने टीलोफेज। टीलोफेज आपको पता है बेटा, वो हमारा जो अभी हमने पढ़ा लेट एनाफेज, तो लेट एनाफेज में हमारा क्या हो गया था, लेट एनाफेज में हमारा क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव करने लगे थे। तो आपको पता है टीलोफेज में क्या होता है, क्या होता है बेटा टीलोफेज में, ये मैंने क्या बनाया, सुनो जरा, देखो बेटा आपको पता है कि टीलोफेज में क्या होता है, हमारा जो हमारी गोल्जी बॉडी होती है, ईआर होती है, ठीक है, जो क्रोमेटिन होता है वो हमारा क्या होता है, रीफॉर्मिंग होता है। तो बेटा यहां पर क्या होगा हमारा, बताना जरा, यहां पर हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या बेटा, क्रोमेटिन। बेटा बाद में ये जो होगा ना, ये हमारा जो ये जो स्ट्रक्चर बनी क्रोमोसोम, बेटा ये क्रोमोसोम बाद में हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी क्रोमेटिन में। तो आपको दिखा पहले, हमारा पहले क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हुआ तो क्रोमोसोम बना, अब क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होके बेटा क्या बनेगा, क्रोमेटिन बनेगा। क्या बनेगा, क्रोमेटिन बनेगा। तो देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, क्रोमेटिन बन जाएगा। और हमारा इसमें क्या होगा, इसमें हमारे क्या हो जाएगी, ईआर आ जाएगी, ठीक है, इसके जो न्यूक्लियस है वो हमारा ईआर बन जाएगा। और ये हमारा क्या होता है, टीलोफेज को हम देख सकते हैं, इसमें क्या आता है बेटा, ये जो हमारी ये है हमारा, इसमें क्या होगा, ये हमारी ऐसी ईआर बन जाएगी इस न्यूक्लियस के ऊपर, और ऐसे हमारा ये गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है, इस पर हमारा न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड टीलोफेज। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत हेल्पफुल ये वीडियो है। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, टेक केयर।